लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये समझिए कि वाई ब्रेक योगा आखिर क्या है और पूरा मसला क्या है। यूपी सरकार का दफ्तरों में वाई ब्रेक योगा, अब इस पर फैसला लिया गया है। दरअसल कर्मचारियों के तनाव मुक्ति के लिए ये पहल की गई है, जो कि एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखी जा सकती है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन अब योगी सरकार ने किया है, यूपी सरकार ने किया है, और इसका मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त करना है। सरकारी दफ्तरों में योग का छोटा सा सत्र होगा, 5 से 10 मिनट के हल्के योगासन इसमें करवाए जाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी पहल है, एक सकारात्मक पहल है, भले ही छोटी हो, लेकिन इसके जो दूरगामी जो एक परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सकारात्मक होंगे। गर्दन, कमर, पीठ की अकड़न को दूर करने के लिए योग कराए जाने पर फैसला लिया गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि आप एक जगह पर काफी देर तक बैठे हैं तो लोगों को भी, खासतौर पर जो कई कई घंटे तक चेयर पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। गर्दन में, कमर में, पीठ में अकड़न और दर्द महसूस करते हैं। अब उसको दूर करने के लिए ये योगा ब्रेक जो है वो लाया गया है। मानसिक थकान को भी कम करने के लिए ये फायदेमंद रहेगा। माइंडफुलनेस अभ्यास होगा, काम में ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी योगाभ्यास को देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो हम योगा के फायदे जानते हैं, उन्हीं फायदों को देखते हुए अब योगी सरकार ने इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए फैसला लिया है। काम में ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास होगा। इसका मकसद है योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना और एक वास्तविक जिंदगी का अंग बनाना, एक व्यवहार का अंग इसको बना लेना, ये इसका मकसद है। तो योग को हम कैसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यही एक प्रयास और यही एक पहल जो है वो इसकी ओर इशारा करती है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फजील अहमद मुस्लिम धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी नेता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन चर्चा इसी को लेकर होने वाली है कि एक बड़ा जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनता है कि क्या योग को धर्म के चश्मे से देखा जाना सही है। मैं मुस्लिम धर्म गुरु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ सबसे पहले, और तीनों का स्वागत भी मैं करना चाहूंगी न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ है और आप ही के लिए है। क्या ये जो हम एसटी हसन का बयान सुन रहे हैं, आप एक पद पर हैं, आप एक पद धारण किए हुए हैं, आपसे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, आपका ये कहना कि योग को एक धार्मिक विशेषता के तौर पर देखा जा रहा है या एक विशेष धर्म के आधार पर यह फैसला लिया गया है, ये सही है क्या? योग तो सबके लिए है, क्या इसे धार्मिक चश्मे से देखा जाना सही है? मुझसे सवाल है आपका? जी, मुझसे पूछा आपने? जी आप ही से पूछा है सर। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योग तो अच्छी चीज है, उस पर कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकता। योग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, इसलिए हम लोग को योग की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है प्रदेश के अंदर कि कुछ ऐसा योग खोज के लाए बाबा लोग जिससे कम से कम हमारा प्रदेश और देश भ्रष्टाचार से और रिश्वतखोरी से बच जाए। सांसद और विधायक लोग भी पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, विकास के पैसे में बंदर बांट कर रहे हैं। थाना में रिश्वत, तहसील में रिश्वत, ब्लॉक में रिश्वत, अस्पताल में रिश्वत, रिश्वत देने के लिए भी रिश्वत। अच्छा, ऐसा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है देश के अंदर। तो कम से कम हम चाहते हैं कि कुछ अनुसंधान करे बाबा लोग, कुछ नया योग खोज के लाए, जिससे कम से कम हमारे देश की जनता को इस रिश्वतखोरी, इस दुराचारी, नहीं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी समाज मेरे से सवाल मुक्ति का मिल जवाब सके। तो दिया ही नहीं सर फासिल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। क्या आप इसे सही मान रहे हैं? मतलब आप ये सही मान रहे हैं कि अगर हम योगाभ्यास को, एक एक्सरसाइज को अगर हम अरे आपने सुना ही नहीं। नहीं, आप बताइए ना, आपने कहा आप इसे या तो सही मानिए या तो गलत। प्री माइंडेड सुनिए, जब इंसान प्री माइंडेड होता है ना किसी के प्रति, तो उसकी बात उसको समझ में आती नहीं। मैंने तो कहा कि योग बहुत अच्छी चीज है, और हम लोग चूंकि नमाज पढ़ लेते हैं इसलिए हम लोग को योग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमने तो शुरू में ही कहा
हाँ। आपने सुना ही नहीं इस हाँ, चीज को। अरे हम सुन ही रहे हैं सर, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों के बीच में इस तरह का वक्तव्य देंगे कि एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए योग को बढ़ावा देना, क्या योग आपके लिए नहीं? आप ये बताइए, क्या नमाज में योग के असर नहीं होते? आप ये बताइए कि योग के फायदे नमाज की पोजीशन में या फिर जिस तरीके से आप नमाज करते हैं उसमें नहीं होते हैं? होते हैं, उसमें भी योग शामिल है। तो जब आप योग कर रहे हैं, आपने खुद ने माना कि हमें तो योग की जरूरत नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो योग कर रहे हैं अब ऐसे समय पर जब विश्व इसे मान रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि ये तो दोहरा मापदंड है, एक इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? योग तो योग है ना सर, आपके नमाज में अगर योग शामिल है तो वो तो सबके लिए है फिर। सर देखिए मनीषा जी, एसटी हसन ने कुछ कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, आप उसको गलत ले जा रही हैं। कोई अच्छा, धर्म मजहब से मतलब नहीं है। अच्छा, हम गलत योग लेके तो जा रहे हैं। अंग्रेज भी कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो योग पे प्रश्न नहीं है। हमने कहा कि कुछ ऐसा योग खोज के लाओ जिससे हमारा देश भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, इनसे मुक्ति मिले। अच्छा, हमारे देश को जरूरत इन सब चीजों से मुक्त होने की तो जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने समय बाकी पर योग योग प्रयोग लेकर तो आती अपने ना जीवन में सर, सबका चलता रहता तो है, जिसको समाजवादी जैसे मन पार्टी करता है यूपी करता में है। अपने समय पर कोई और ऐसा एक योग बात खोज सुन कर ले लीजिए। आती जिससे भ्रष्टाचार, माफियाओं पर लगाम लगती है ना, दबंगई पर, लूट खसोट पर लगाम लगती, ऐसा योगा आप लेकर आते ना सांसद और सर। विधायक लोग कमीशन खा रहे हैं। सुनिए, सांसद और विधायक लोग बंदरबांट कर रहे हैं आप लोगों की विकास के दिक्कत है पैसे कि का। आप हर चीज को ना उस सर पर धर्म के जांचें नहीं चश्मे हो से रही देखते है। हैं। ठीक है, मैं भूपेंद्र यादव जी का रुख कर लेती हूँ। जब भूपेंद्र देश यादव का जी, कानून बनाने वाला आदमी नहीं, जब वो ठीक है। खुदे भ्रष्टाचारी हो गया है तो बाकी क्या, किससे क्या उम्मीद की जा अरे सकती सर, है? हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार नहीं, में रहते हुए एक मेरी योग बात ऐसा सुनिए, लेकर आप आते, फिर बुरा लग एक गया योगाभ्यास ऐसा। योग अरे हमें ऐसा बुरा नहीं खोज लगेगा के सर, कोई योग सर बुरा लाइए आपको जिससे लगा है, भ्रष्टाचार से मुक्त हो बुरा भारत। आपको लगा है, इसीलिए तो आप योगा जैसी चीज को या फिर योगाभ्यास को, एक एक्सरसाइज को आप धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। फिर आप अपनी बात मेरे ऊपर थोप रही हैं। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अनुसंधान करें, कुछ नया योग खोज के लाएं जिससे रिश्वतखोरी खत्म हो देश से। तो विपक्ष में तो सर आप भी हैं सर, आप एक मजबूत विपक्ष है, नंबर 2 की पार्टी है, इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। पार्लियामेंट में नहीं, हिंदू, आप सुनिए सर, हर जगह तो हिंदू नहीं, है, ठीक है, ठीक तो है, सारा रिश्वत हिंदुए खा रहा है। नहीं सुनिए, और उसके चलते जो 2-4 मुसलमान है वो भी खा रहे हैं। अच्छा, 2-4 मुसलमान, हम ठीक चाह रहे है, हैं कि आप देश बहुत के गलत अंदर दिशा में इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। आप बहुत गलत दिशा में सर इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आप बहुत गलत दिशा में इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। अरे हमें बुरा नहीं लगता सर। अरे सर, सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, वो सबको पता है, देश जानता है, ये दुनिया जानती है सर, देश जानता है, दुनिया जानती है। आप तो विपक्ष है। हिंदू है ना, सब तहसील में तो सब जगह हिंदू है, पार्लियामेंट में सब हिंदू है, ब्लॉक में सब हिंदू है। हिंदुए रिश्वत खा रहे हैं इस देश के अंदर, और हिंदू से रिश्वत खा रहा है। तो आवाज उठाइए ना सर, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास साक्ष्य है, तो फिर आप आवाज उठाइए ना। धर्म के नाम पर बाबा लोग भी पैसे नहीं, ये आप लोगों की बहुत गलत आदत है सर। आप किसी चर्चा को कहीं धर्म विशेष से जोड़ना, ये आपकी पुरानी आदत है। भूपेंद्र यादव जी, आप योग को अगर धर्म के चश्मे से देखेंगे और इस पर आप, नहीं ठीक है सर, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर। हिंदू है कि नहीं है सर, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ अभी। सर, मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ ना सर, मेरे पास बाकी भी गेस्ट हैं सर, मेरे पास बाकी भी गेस्ट हैं। बंदरबाट कौन कर रहा है? अरे सर सुनिए, सर सुनिए, बताइए चर्चा पर रही है सर, चर्चा पर रही है, चर्चा पर रही है सर, इस देश में चर्चा पर रही है सर। कौन कर रहा है? रिश्वत कौन खा रहा है? चर्चा पर रही है सर, भूपेंद्र यादव खड़ा होकर जी, रिश्वत खा रहा है। ठीक है, कुछ भूपेंद्र ऐसा यादव जी। योग और प्रयोग करिए जिससे कम से कम भारत के लोगों को रिश्वत से निजात मिल जाए, तो प्रयोग आप भी कर अपराध से लेते ना निजात मिल सर। जाए, भ्रष्टाचार अरे से आप मुक्ति लोग भी, मिल जाए। अरे आप लोग भी कर लेते ना प्रयोग अपनी सरकार में, सरकार रही ना आपकी भी। हमारी कहाँ सरकार है? हमने तो 70 साल से इस देश में हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते आ रहे, हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं, जब आप एसटी हसन का आप इतना पक्ष ले रहे हैं तो एसटी हसन की तो सरकार रही ना सर, अभी भी सांसद है, आप बताइए ना। की सरकार कहाँ आई और कहाँ गई? ना कभी थी ना आगे होगी। हम लोग की सरकार थी ही नहीं कभी। हमारी सरकार होगी तो हाथ काट लेंगे अगर वो पैसा चोरी करेगा तो। ऐसा थोड़ा ही होता है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अरे सर, कानून की बात आप मत कीजिए सर, कानून की बात आप मत कीजिए। अखिलेश यादव मंच से कहते हैं कि पुलिस अगर हमारी होती तो यहाँ पर सबको भागना पड़ जाता। अरे